नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल सक्सेस बाय एडी सर एंड टीम में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी में शब्द विचार। दोस्तों, पिछली क्लासेज में हम लोग देख चुके थे वर्ड विचार। आज हम लोग देखेंगे शब्द विचार। दोस्तों, शब्द विचार में सबसे पहले दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं शब्द क्या होते हैं। तो शब्द की बात करते हैं दोस्तों, तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाते हैं। वर्णों का सार्थक मेल दोस्तों क्या कहलाता है? शब्द। जैसे कमल, राम, पेन, कॉपी। दोस्तों, कमल, राम, पेन, पुस्तक, कॉपी, पुस्तक। ठीक है, ये सब दोस्तों क्या है? शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो वर्णों का सार्थक समूह। इसमें देखिए क क्या है? वर्ण है। म भी क्या है? वर्ण है। ल भी क्या है? वर्ण है। और इनके समूह को, और वो भी समूह कैसा? सार्थक, जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकले, मीनिंग निकले, उसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों? शब्द कहेंगे। वर्णों का सार्थक समूह दोस्तों क्या कहलाता है? शब्द। इसी से मिलता जुलता दोस्तों एक टर्म्स और आता है पद। तो दोस्तों पद की बात करते हैं। पद दोस्तों क्या होता है कि वर्णों का सार्थक समूह जब तक अकेला होता है, वर्णों का सार्थक समूह जब तक अकेला होता है तब तक क्या कहलाता है? पद कहलाता है। लेकिन यही वर्णों का सार्थक समूह यानी यही शब्द जब वाक्यों में प्रयोग हो जाता है और वाक्यों में प्रयोग होने के बाद वाक्य के अन्य शब्दों के साथ इसका संबंध स्थापित हो जाता है, तो वहां पर यही वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है दोस्तों? पद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। तो दोस्तों हमने कहा कि वही वर्णों का समूह, वर्णों का सार्थक समूह जब तक अकेला होता है तब तक शब्द कहलाता है, और यही वर्णों का सार्थक समूह जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है और वाक्यों में अन्य शब्दों के साथ इसका संबंध स्थापित हो जाता है, तो यही वर्णों का सार्थक समूह दोस्तों क्या कहलाएगा? पद कहलाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ पे हम कहें राम, तो राम क्या है? यहाँ पर राम एक शब्द है, लेकिन यही राम को लाकर यहाँ रख दिए कि राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसको एक वाक्य में प्रयोग कर दिए और राम का पुस्तक और पढ़ने से संबंध स्थापित हो गया, तो यही राम यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? पद हो गया। पुस्तक क्या है? पद पर है, और पढ़ना क्या है? यहाँ पे पढ़ता है, पद है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यही शब्द क्या है दोस्तों? पद हो जाता है। यानी वर्णों का सार्थक समूह जब तक अकेला होता है तब तक शब्द कहलाता है, और यही वर्णों का सार्थक समूह जब एक वाक्य में प्रयोग हो जाता है और वाक्य में प्रयोग होने के बाद अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित हो जाता है, तो दोस्तों क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो दोस्तों हम आशा करेंगे कि आप लोगों को शब्द और पद में जो टेक्निकल डिफरेंस था वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं दोस्तों, बात करते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण बात करें दोस्तों, तो शब्दों का वर्गीकरण जो है चार आधारों पर करते हैं। नंबर 1, उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर। नंबर 2, व्युत्पत्ति एवं रचना के आधार पर। व्युत्पत्ति एवं रचना के आधार पर।
रचना के आधार पर। नंबर थर्ड जो है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। और नंबर 4 है दोस्तों रूप परिवर्तन के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर। ठीक है दोस्तों, उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति एवं रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर। ठीक है दोस्तों, इस आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण होता है। उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर दोस्तों अगर देखें, इसमें आता है तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। देशज, विदेशज और संकर। ठीक है दोस्तों, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। व्युत्पत्ति एवं रचना के आधार पर अगर दोस्तों बात करें तो रूढ़, रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़ या योगारूढ़। ठीक है, यौगिक, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है दोस्तों, और जो है अर्थ के आधार पे अगर दोस्तों बात करें तो अर्थ के आधार पे शब्द की बात करें तो वाचक, लक्षक, व्यंजक। वाचक, लक्षक और व्यंजक। ठीक है दोस्तों, और रूप परिवर्तन के आधार पे बात करें तो रूप परिवर्तन के आधार पे दो आधारों पर है, विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी और दूसरा क्या है, अविकारी। ठीक है दोस्तों, तो उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर वाचक, लक्षक, व्यंजक। और रूप परिवर्तन के आधार पर विकारी और अविकारी। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो अब देखते हैं उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर। ठीक है दोस्तों, बारी बारी से हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 देखते हैं उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर दोस्तों सबसे पहले चर्चा करते हैं तत्सम शब्द। तत्सम, तत्सम शब्द की बात करें दोस्तों, उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द। ठीक है दोस्तों, तो तत्सम शब्द की बात करें तो तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जो है तद धन सम के योग से। तद धन सम के योग से मिलकर बना होता है तत्सम शब्द। तद धन सम के योग से मिलकर बना होता है, जहां पर तद का अर्थ होता है, तद का अर्थ क्या होता है दोस्तों, उसके, एवं सम का अर्थ होता है समान। तद का अर्थ होता है उसके एवं सम का अर्थ होता है दोस्तों क्या, समान। ठीक है दोस्तों, तत्सम शब्द जो है तद धन सम के योग से बना होता है, जहां पर तद का अर्थ होता है उसके एवं सम का अर्थ होता है समान। अर्थात दोस्तों कह सकते हैं कि प्रत्येक जितनी भी भाषाएं होती है उनकी कोई न कोई एक क्या होती है दोस्तों, मूल भाषा होती है। ठीक है दोस्तों, जितनी भी भाषाएं होती हैं हर भाषाओं की कोई न कोई क्या होती है, प्रत्येक भाषा की कोई न कोई अपनी एक मूल भाषा होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उस मूल भाषा के समान प्रयुक्त शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो तत्सम शब्द तद धन सम के योग से बना है। तद का अर्थ होता है उसके, असम का अर्थ होता है समान। अर्थात कह सकते हैं दोस्तों कि प्रत्येक भाषा की कोई न कोई क्या होती है, मूल भाषा होती है।
तो प्रत्येक भाषा की कोई न कोई मूल भाषा होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि उस मूल भाषा के समान प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दोस्तों कह सकते हैं कि हिंदी की मूल भाषा, अर्थात हिंदी की मूल भाषा क्या है दोस्तों, संस्कृत। हिंदी की मूल भाषा क्या है दोस्तों, संस्कृत है। तो हिंदी की मूल भाषा दोस्तों जब संस्कृत है तो संस्कृत के समान, अर्थात कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान ही हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। दोस्तों फिर से समझ लीजिए, तत्सम शब्द तद्धन शम के योग से बना है, ठीक है दोस्तों, जिसका तद का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ होता है समान। अर्थात दोस्तों कह सकते हैं कि प्रत्येक भाषा की कोई न कोई मूल भाषा होती है, अर्थात उसी मूल भाषा के समान प्रयुक्त होने वाले शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं कि हिंदी की मूल भाषा संस्कृत होती है, तो हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान ही हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, तत्सम कहते हैं। जैसे कह सकते हैं, जैसे लिखिए दोस्तों, अग्नि, दोस्तों अग्नि, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सूर्य, चंद्र, घट, तारक, घट, तारक, घोटक, घट, तारक, घोटक, घटिका, घटिका, अग्नि, सूर्य, चंद्र, घट, तारक, घोटक, घटिका, आम्र, आम्लक, आम्र, आम्लक, आम्र, आम्लक, अम्लिका, अम्लिका, आम्र, अम्लिका, ठीक है दोस्तों, छत्र, छत्र, ठीक है दोस्तों, हस्त और पाद, मुख, तो आदि। अग्नि, सूर्य, चंद्र, घट, तारक, घोटक, घटिका, आम्र, आम्लक, अम्लिका, छत्र, हस्त, पाद, मुख, ठीक है दोस्तों, आदि। तो ये दोस्तों क्या थे, तत्सम। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं तद्भव की, तद्भव, ठीक है दोस्तों। तद्भव की बात करें दोस्तों तो तद्भव शब्द तद धन भाव के योग से बना होता है। तद का अर्थ होता है उससे और भाव का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला। तद धन भाव के योग से बना है, तद का अर्थ होता है उससे और भाव का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला, ठीक है, उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न होने वाला, ठीक है। तद्भव तद धन भाव के योग से बना है, जहां पर तद का अर्थ होता है उससे एवं भाव का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनकी मूल उत्पत्ति तो संस्कृत भाषा से हुई हुई मानी जाती है, लेकिन परंतु भाषा विकास के कारण वे शब्द जिनके उच्चारण में परिवर्तन आ गया है वे क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। दोस्तों समझने का प्रयास करिए कि यानी तद्भव शब्द क्या होता है, तद धन भाव के योग से बने हैं, तद का अर्थ होता है उससे और भाव का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला। अर्थात दोस्तों कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनकी मूल उत्पत्ति उत्पन्न होने वाला, जिसकी मूल उत्पत्ति तो संस्कृत से मानी जाती है। कहां से दोस्तों, संस्कृत से, लेकिन
भाषा के विकास के कारण, परंतु क्या हुआ दोस्तों कि भाषा के विकास के कारण इनके उच्चारण में परिवर्तन आ गया। तो इसको एक किसके समान हो गए, हिंदी की तरह दिखने लगे। इसको हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। तद का अर्थ होता है उससे, भव का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला, अर्थात ऐसे शब्द जिनकी मूल उत्पत्ति उत्पन्न होने वाला, मूल उत्पत्ति संस्कृत मानी जाती है, लेकिन भाषा विकास के कारण उनके उच्चारण में परिवर्तन आ गया। भाषा विकास के कारण उनके उच्चारण में दोस्तों क्या आ गया, परिवर्तन होने के कारण या परिवर्तन आ गया। उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तद्भव करते हैं। जैसे अग्नि है, अब तत्सम था, तो इसके उच्चारण में क्या हो गया दोस्तों, धीरे धीरे क्या आ गया, उत्पत्ति तो संस्कृत से होगी, लेकिन उसके धीरे धीरे भाषा विकास के क्रम में उसके उच्चारण में परिवर्तन आ गया। जैसे अग्नि क्या हुआ, आग, अग्नि का क्या हो गया, आग हो गया। भाषा का जैसे जैसे विकास हुआ और इसके उच्चारण में क्या हो गया, परिवर्तन। तो अग्नि से आग बना, तो आग उत्पत्ति अग्नि से ही हुई, लेकिन ये क्या हुआ, आग, ये आग क्या हो गया दोस्तों, तद्भव हो गया। ठीक है, सूरज, आग, उसके बाद दोस्तों सूरज, चांद। ठीक है दोस्तों, चंद्र से क्या होगा, चांद, तारक, तारा, तारक दोस्तों क्या, तारा, घट, घड़ा, घट दोस्तों क्या हुआ, घड़ा, घट से क्या होता है दोस्तों हुआ, घड़ा। घोटक, घोड़ा, घोटक दोस्तों क्या हुआ, घोड़ा। ठीक है दोस्तों, फिर घटिका, घड़ी, घटिका दोस्तों क्या हुआ, घड़ी। ठीक है, इसी तरह आम्र, आम, आम्र का तद्भव क्या होगा दोस्तों, आम्र का आम, आम्र का दोस्तों क्या होगा, आम। ठीक है, इसी तरह से आमलक था दोस्तों। ठीक है, तो आमलक का दोस्तों क्या होगा, जो है आंवला, अम्लिका, इमली, हस्त, हाथ, पाद, पैर, मुख, मुंह। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्या था, तद्भव। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्या होगा, तद्भव। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं तत्सम, तद्भव। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं जो है उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर ही दोस्तों हम लोग जो है आगे देखते हैं देशज शब्द। देशज, देशज दोस्तों, देशज शब्द देश धन ज के योग से बना है। देशज शब्द दोस्तों क्या बना है, देश धन ज के योग से बना है, जहां पर देश का अर्थ होता है किसी स्थान विशेष, किसी स्थान विशेष, और ज का अर्थ होता है दोस्तों जन्म लेने वाला, ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। देश धन ज के योग से बना है। देश का अर्थ होता है किसी देश, जहां पे देश का अर्थ होता है किसी स्थान विशेष, और ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। अर्थात ऐसे शब्द जिसकी मूल उत्पत्ति का तो कहीं भी उल्लेख प्राप्त नहीं है, अर्थात ऐसे शब्द जिनकी मूल उत्पत्ति का तो कहीं भी उल्लेख प्राप्त नहीं है, लेकिन किंतु ऐसा माना जाता है, किंतु ऐसा माना जाता है कि किसी भी स्थान विशेष के लोगों के द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार उन शब्दों को बनाया गया है, तो यही शब्द दोस्तों क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। देश का अर्थ होता है किसी स्थान विशेष, ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला।
अर्थात ऐसे शब्द जिनकी मूल उत्पत्ति कहाँ हुई इसका आता पता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि किसी स्थान विशेष के लोगों के द्वारा उसको जन्म दिया गया। ऐसे शब्द को किसी स्थान विशेष के लोगों के द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको उत्पन्न किया गया, इसी को कहते हैं देशज शब्द। जैसे दोस्तों कह सकते हैं देशज शब्द में क्या आएगा, छोरा, छोरी, गड़बड़, फटाफट, उबड़ खाबड़, खचाखच, थप्पड़, खिड़की। ठीक है दोस्तों, तो देशज शब्द में क्या आएगा, छोरा छोरी, उबड़ खाबड़, खचाखच, थप्पड़, खिड़की, ठीक है, रेवड़।